दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप, आपके रिलेटिव, आपके शहर, सिटी, मोहल्ले में सब लोग। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर आज हाजिर हूँ, आपका दोस्त जफ़ीर अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल जफ़ीर स्टोरी पर आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर, क्राइम स्टोरी। कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान भी हैं। खैर, फ़ायदे ज़्यादा हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये जो केस खुला तो सोशल मीडिया की एक क्लिप की वजह से ही खुला। ऐसा केस जिसको कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, और सामने से एक नज़र से देखने पे ये केस लग रहा था कि महज एक एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और फिर नए सिरे से जब तफ्तीश चालू की, तहकीकात की, तो फिर सब कुछ सामने आ गया खुल के। तो अगर वो क्लिप सोशल मीडिया पे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज अगर वायरल नहीं होती तो शायद ये केस एक ऐसे एक्सीडेंट का केस बन के क्लोज हो जाता। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, क्राइम स्टोरी की। ये कहानी है गुजरात, अहमदाबाद की। बसतराल एक जगह है, अहमदाबाद में बसतराल में एक सोसाइटी है, गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। ये एरिया काफ़ी पॉश है और इसी सोसाइटी में एक शैलेंद्र प्रजापति का परिवार रहता है। उनकी उम्र लगभग 45 साल है। ये 2022 की बात है। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी और उनकी पत्नी, जिनका नाम है शारजा प्रजापति उर्फ स्वाब थी, उनकी उम्र 40 वर्ष थी। इनका जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करते थे, इसलिए इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। 2 बच्चे हैं इनके और काफ़ी अच्छा परिवार है, सही चल रहा था इनका हिसाब। शैलेंद्र और स्वाति काफ़ी हंसी खुशी और मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इसी तरह से वो 24 तारीख जून की 24 तारीख थी 2022 में। शैलेंद्र प्रजापति, रोज का रूटीन था उनका, सुबह उठना 6-7 बजे, सुबह उठना और उठने के बाद पहले मॉर्निंग वॉक पे जाना, उसके बाद आके अपनी दिनचर्या के पूरे काम निपटाने, घर पे अपने नाश्ता करके उसके बाद फिर अपने निकल जाना वहाँ काम के लिए। उस दिन भी रूटीन का टाइम था उनका, वो चले गए वॉक के लिए। जब मॉर्निंग वॉक पे जब गए, सुबह 6 बजे का टाइम था, सुनसान सड़क पर वो वॉक कर रहे थे, जा रहे थे। अब पीछे से एक मिनी बोलेरो ट्रक आया और आने के बाद उनको इतनी ज़ोर से टक्कर मार देता है और टक्कर मार के भाग जाता है ट्रक वाला। अब लोग जमा हो जाते हैं, भीड़, देखते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाले ने मार दिया ये। अब लोग उठा के अस्पताल लेके जाते हैं, जल्दी इनको जब लेके जाते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है कि शैलेंद्र जी अस्पताल पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। अब जब अस्पताल पहुँचे तो घर वालों को भी फ़ोन किया गया और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद फिर वो रोड एक्सीडेंट का केस था। पुलिस ने अपना पोस्टमार्टम करवा के और लाश घर वालों के हवाले कर दी और फिर उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया। तो बस बोले चलो हो गया। उसके बाद उन्होंने जब फाइल क्लोज करने जाने लगे तब उसने पुलिस महकमे में, तब उन्होंने, इंचार्ज ने कहा कि एक बार मैं उससे ड्राइवर से मिल लेता हूँ, उसके बयान ले लेता हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट का केस था। तो वो तलाश करते हैं उसकी ड्राइवर की, तो ड्राइवर नहीं मिल पाता है उन्हें। इतने में थाने में फ़ोन आता है। तो जब फ़ोन आता है थाने में तो वो कॉलर कहता है कि कुछ दिन पहले एक शैलेंद्र प्रजापति का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोचे समझे साजिश के तहत मर्डर किया गया है उनका। आप तहकीकात करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब आपके सामने आ जाएगा। अब उन्होंने भी सोचा कि ऐसे फ़ोन आ जाते हैं, पता नहीं कैसे, चलो सोचा, सुना उन्होंने। थोड़ा उन्होंने टाइम भी लगता है कि अब इतना कोई खाली फ़ोन कर दे तो अच्छा खासा कोई केस है, सामने से कुछ दिख भी नहीं रहा, पूरी तहकीकात कर ली गई। तो जब देखा तो वो ट्रक आया था, ट्रक आकर टक्कर मार के चला गया था। वो सभी ने, देखने वालों ने भी बताया। तो एक नज़र में तो वो तो एक्सीडेंट का केस था, तो पुलिस भी मुतमईन थी। लेकिन जब ये कॉल आई तो वो फिर थोड़ा उन्होंने सोचा इस बारे में। उसके बाद 2-3 दिन और गुजरे थे सोचते हुए इसी तरह से। तभी वहाँ के एरिया में सोशल मीडिया पे फुटेज वायरल हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फुटेज ये थी कि वो शैलेंद्र प्रजापति की ही थी। वो मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे थे, वो जा रहे थे सीधे, और वो बिल्कुल साइड में थे। सुबह का टाइम था, रश बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कोई वहाँ आने जाने वाला कोई नहीं था। वो ट्रक वाला आता है, आने के बाद स्पेशली उधर जाके उनके टक्कर मारता है। वो टक्कर मार के भाग जाता है। बिल्कुल देखने में, क्लिप देखने में बिल्कुल लग रहा था कि ये इसने जानबूझ के इनको मारा है और मार के भाग गया है। अब जब ये क्लिप जब देखी तो
फिर पुलिस ने संज्ञान लिया इस चीज़ का। जब संज्ञान लिया तब आगे पीछे के इन्होंने CCTV फुटेज खंगालना शुरू की। पीछे जाके जब देखा तो ये देखा इन्होंने कि एक बंदा शैलेंद्र प्रजापति की रेकी कर रहा है, मतलब पीछे पीछे उनका पीछा कर रहा है, रेकी कर रहा है। रेकी करने के बाद देखा और पीछे जाके देखा तो फिर वो बाद में पीछे से वो रेकी कर रहा था। उसके बाद थोड़ा आगे आके देखा तो वो मिनी ट्रक में वही बंदा बैठा और ट्रक चला के लाके उसको मार के भाग गया। अब बिल्कुल डाउट कंफर्म हो गया कि हाँ ये एक्सीडेंट किया गया है। अब पुलिस का सारा फोकस शैलेंद्र जो थे उनकी पत्नी पे गया। जब उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, बस यही है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, गए थे और फिर वो नहीं, ये बात हो गई उनके साथ। तो बोले कि अच्छा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने CDR निकलवाई पहले स्वाति की CDR जब निकलवाई तो निकलवाने के बाद उन्होंने जब देखा तो उसमें जो है एक इनका शैलेंद्र का नितिन एक दोस्त था, पार्टनर था बिजनेस में भी, नितिन नाम का एक पार्टनर था। अब जब ये था कि वो जब दोस्त था तो जाहिर सी बात है बात भी करता और सब कुछ, लेकिन पिछले 6 महीने की जब CDR निकलवाई उन्होंने तो ये देखा कि पिछले 6 महीने से कोई भी फ़ोन नितिन का शैलेंद्र के फ़ोन पे एक बार भी फ़ोन नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था। लेकिन जो इनकी बीबी थी शारजा, उसके फ़ोन पे, स्वाति के फ़ोन पे कंटिन्यू फ़ोन आते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से कोई फ़ोन नहीं आया था शारजा के फ़ोन पे भी। स्वाति के, शारजा उर्फ स्वाति नाम था उनका, तो स्वाति के फ़ोन पे भी पिछले 6 महीने से नितिन का कोई फ़ोन नहीं आया। 6 महीने से इधर कोई बात नहीं हुई है इनकी। वो पुलिस महकमा भी परेशान, क्या करें क्या नहीं करें। और फिर उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने पता किया तो पता ये चला कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, साथ में इनके कारोबार भी था, टर्म्स थे अच्छे खासे, लेकिन 6 महीने से थोड़ा दोनों में बातचीत नहीं है, दोनों दोस्तों में। तो अब ये देख के ताज्जुब हुआ कि मतलब बीवी बात करती थी और उसकी बात नहीं होती, ये क्या माजरा है। लेकिन 6 महीने से दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं और कोई मतलब CDR निकलवाई तो वो भी अपने घर पे थी, वो अपने वहाँ पे था। तो ये जो है पुलिस प्रशासन इस चक्कर में बहुत, पुलिस टीम परेशान कि कैसे क्या करें, अब कैसे अरेस्ट करें या क्या करें इसको, जब कोई सबूत या कुछ नहीं मिल रहा और सामने से दिख रहा है बोले कि ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने जो है अपने मुखबिर को एक्टिव कर दिया एरिया में, और जो एक होता है ये भी एक रास्ता है पुलिस के पास। ऐसा है कि 50% तो खैर इसी से काम लिया जाता है और काफ़ी हद तक इससे काम होता भी है। अब उन्होंने जो है जब एक्टिव किया तो और फिर खुद भी लग गए, लगने के बाद इन्हें फिर भी कोई सुराग नहीं मिला था, बहुत परेशान। तभी एक मुखबिर ने आके उन्हें एक सूचना दी। जब सूचना दी तो उन्होंने सीधे जाके उसको शारजा को सीधे उठा लिया। उठाने के बाद थाने ले आया, लाके पूछताछ की तो फिर वही पुराना बयान देती है कि रोज़ 6 बजे मॉर्निंग वॉक को जाते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि 6 बजे गए थे और फिर एक्सीडेंट से उनकी मौत हो गई। तब उन्होंने कहा देखो अगर तुम अपने मुंह से बता दोगी तब तो ठीक रहेगा, और अगर हम अपने हिसाब से वो करेंगे तो फिर ज़्यादा तुम्हें परेशानी पड़ जाएगी। तो उन्होंने फिर जब ज़्यादा उस पर जब कहा, जो अपने पुलिस की जो होती है पूछताछ का तरीका, जब उन्होंने वो अख्तियार किया थोड़ा सा, तब वो खुल के बोलने लगी। बोली शादी के बाद 2 बच्चों के बाद शैलेंद्र और नितिन दोनों दोस्त थे, इसलिए नितिन अब भी घर आता जाता था और शैलेंद्र के ना होने पर भी आकर भाभी भाभी कहकर बात कर लिया करता था वो। तो वो भी बात करती थी उससे। अब वो जब वो शैलेंद्र नहीं होता था तब ये नितिन ज़्यादा उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता था। वो इस चीज़ को थोड़ा अट्रैक्ट होती थी इस चीज़ से, वो मोहब्बत के उसे फ़लसफ़े सुनाता था। तो होते होते वो दोनों में उनमें मतलब ये है कि अट्रैक्शन हो गई। उसके बाद दोनों ने संबंध बना लिए। उसके बाद इनका तो लगातार कंटिन्यू चलता रहा है। अब ऐसे संबंध कायम हुए, जब मौका मिलता तभी ये, जब वो शैलेंद्र नहीं होता तभी नितिन आ जाता घर पे और फिर ये साथ में अपना वक्त गुजारते। तो किसी ने कहा है कि इश्क और मुश्क, मुश्क होती है खुशबू, इश्क होता है इश्क प्यार। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाख इंसान चाहे छुपाए, लेकिन ये तो इश्क भी नहीं कह सकते, इसको तो हवस ही कहेंगे। तो ये तो और जल्दी सामने आ जाता है। एक दिन क्या हुआ, ये गए हुए थे अचानक से, एक दिन उसने जब कहा तो उसने कहा कि ऐसा है कि मुझे इसका शैलेंद्र का, ये नितिन का घर पे आना ठीक नहीं है लगता मुझे। तो वो बोले कि वो
उसने कहा ठीक है आपका दोस्त है, मुझे क्या परेशानी है। वो बोली मेरा तो कोई मतलब नहीं है उससे, आप मत उससे मना कर दो। तो ठीक है, उसने कहा सही है आप, वो बोला कि सही है। उसने चुपचाप क्या किया कि एक दिन वो स्वाति किसी काम से गई थी बाहर, तो शैलेंद्र ने अपने घर में हिडन कैमरा लगा दिया। चुपचाप जब हिडन कैमरा लगा दिया तो चला गया वो अपने ऑफिस काम में करने के लिए, और फिर शाम को आया, जब आके उसने निकाल कर जब देखा, चेक किया, तो वो सब उसके दिन भर की करतूत, जो कि उसको देखते हुए भी शर्म आई कि उसके जाने के बाद उसकी वाइफ क्या क्या करती है। तब उसने उसको दिखाया, जब दिखाया तो वो उसके पैरों पे गिर के माफ़ी मांगने लगी, अब गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा और ये वो। तब वो पति, 2 बच्चे, उसने सोचा चलो ठीक है, अगर सुधर जाती है ठीक है, लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चों का करियर ख़राब हो जाएगा और सही नहीं रहेगा। तब उसने, शैलेंद्र ने उसको वार्निंग दे दी और वो कह दिया कि अब मतलब यह है कि यहाँ नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल उससे वो तो बोल ठीक है, लेकिन उसे तो लत लग चुकी थी उसकी, स्वाति को, नितिन की। अब उसने नितिन से कहा ऐसे ऐसे बात है और उसको पता चल गया है और उसने रिकॉर्डिंग कर ली है, और ये इसका तो काम ख़त्म ही कर दो, इसको हटवा दो रास्ते से, नहीं तो हम लोगों का ना तो मिलना होगा और ये कभी भी खोल सकता हमारी पोल। तब नितिन ने क्या किया कि 2 बंदे, यासीन नाम का लड़का था एक और था उसके साथ में, 2 लोगों को हायर किया और बात हुई 10 लाख रुपए में। तब वो यासीन नाम के लड़के ने, 2 लोगों ने मिल के और उस ट्रक से, मिनी ट्रक लेके उससे एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद और फिर वो ट्रक लेके भाग गया। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज ऐसी थी कि जब ये आई और जब तफ्तीश की पुलिस ने, तो सारा कुछ सामने आ गया। अब ये 2 वो हैं और 2 ये हैं, 4 लोग, चारों पुलिस की हिरासत में हैं और केस इन पर पूरा वो हो चुका है, और जो भी इनके मुताबिक सज़ा होगी वो अदालत इन्हें देगी और देनी ही चाहिए। इनमें सख्त से सख्त सज़ा, क्योंकि जिस आदमी ने इतना इसको इज्जत दी, इतनी अहमियत दी, और उसके बाद उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, उतना समझाने के बावजूद भी उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, इसकी हरकत के बावजूद भी फिर भी इन्होंने उसको मार दिया। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और मेरा यूट्यूब चैनल पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जफीर स्टोरी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए स्टोरी कैसी लगी आपको, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट डे।